हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन। सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, एक बार हम ये टेबल जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो ये टेबल 2 जो है ऐसे फंक्शनल प्रोटीन्स के बारे में दिए हैं जो नॉन कैटालिटिक हैं, बट इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जैसे विपिंग एंड फोमिंग वाली प्रॉपर्टी प्रोटीन की, जिसमें फॉर्म्स स्टेबल फिल्म, यानी कि एक स्टेबल फिल्म फॉर्म होती है विपिंग करने के बाद, जैसा हमने उसको दिखाया है विपिंग क्रीम में, एंड उसका यूज़ एगलेस केक इन सब चीज़ों में यूज़ हो सकता है। इमल्सिफिकेशन में हम दो नॉन यानी कि इमिसिबल सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, जैसे वाटर एंड ऑयल। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ फैट इमल्शंस। इसको हम वेजिटेरियन सॉसेज, सैलड ड्रेसिंग और ऐसे ये सब देख लेना। देन जेलेशन मीन्स इसमें जेल फॉर्म होता है, जैसे जेली केक देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, यानी कि जेलेशन में हो क्या रहा होता है। ठीक है, इसमें हो रहा होता है प्रोटीन मैट्रिक्स फॉर्मेशन एंड सेटिंग। ठीक है, विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस। जैसे हनी को देखा होगा, उसका थिकनेस कितना वो बहुत थिक होती है ना, तो वो फ्लो भी बहुत, जैसे उसको अगर हम प्लेट पे ले लें एंड देन उस प्लेट को हम टिल्ट करें, तो उसको हमने छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे आगे आएगा। वहीं पे पानी को करें लेकर, तो पानी तो एकदम जल्दी से नीचे आ जाता है फिसल कर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर की विस्कोसिटी कम है लेकिन हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी ये थिकनेस प्रोवाइड करता है। तो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं थिकनिंग और वाटर बाइंडिंग में। जैसे सूप, उसको थोड़ा थिक बनाना होता है, तो इन सब चीज़ों में। ठीक है, वाटर बाइंडिंग में मतलब वाटर होल्ड करके रखना। तो इसमें हो क्या रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, इंट्रैपमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी को पकड़ कर रखना। इसका यूज़ है मीट, सॉसेज, केक एंड ब्रेड में। ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी प्रोटीन, इसमें क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन मतलब सिंपल ये होता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, जैसे वाटर एंड शुगर का मिक्सचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो यहाँ पे प्रोटीन का सॉल्वेशन होता है, यानी कि प्रोटीन जो है सराउंडिंग जो भी है, वाटर, आयंस, इन सब के साथ मिक्स होता है सॉल्युबिलिटी में। ये यूज़ होता है बेवरेजेस में। देन ब्राउनिंग मीन्स जो वही देखा होगा, जैसे शुगर को कैरामलाइज जब करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है ना, तो वो सब ब्राउनिंग। तो उस वो प्रोटीन जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन है उसकी वजह से होता होगा। उसके अंदर होता क्या है, जो वो प्रोटीन है वो अंडरगोज करता है माइलार्ड रिएक्शन, जिसको यानी कि ऑन हीटिंग, ये इसमें होता क्या है, ऑन हीटिंग अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन रिएक्ट विद एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ शुगर्स। ठीक है, इसकी वजह से ब्राउनिंग आती है। तो ये हम यूज़ करते हैं ब्रेड, बिस्किट, कन्फेक्शंस, सॉसेस। ठीक है, नाउ लास्ट इज फ्लेवर एंड अरोमा, यानी कि फ्लेवर एंड अरोमा देना और अच्छी सी खुशबू एंड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि लैक्टोज जो है रिएक्ट करता है विद द मिल्क प्रोटीन, तो इसकी वजह से फ्लेवर और अरोमा आता है। यहाँ पे मिल्क की बात की गई है, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो लैक्टोज के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उसकी वजह से फ्लेवर और अरोमा आता है। इसको यूज़ करते हैं हम बेक्ड गुड्स, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, सॉस, सूप, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये है फंक्शनल प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रोटीन की, एंड इनमें होता क्या है, मोड ऑफ एक्शन जिसकी वजह से हमें ये सब अचीव होता है, विपिंग प्रॉपर्टी, जलेशन, विस्कोसिटी, ये सब। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन। तो नेम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रा मीन्स न्यूट्रिशन और स्यूटिकल ये कहाँ यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में। तो इसमें न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल मिल के बनाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। तो ऐसे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है एंड उनका थेरापेटिक यूज़ भी है, यानी कि मेडिकल में भी उनका यूज़ है। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज़ अ वर्ड कॉल्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स. It has been observed that several nutritional properties also have therapeutic functions. Several nutritional proteins also have therapeutic functions. तो वही कि ऐसा पाया गया है कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो उनके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट तो है, बट उनके अंदर थेरापेटिक फंक्शंस भी देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, वे प्रोटीन कंसनट्रेट्स लैक्टोज फ्री मिल्क फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट बेबीज एंड इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशन। सो ये एग्जांपल हैं, जैसे ये सब एग्जांपल दिए गए हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन्स के, यानी कि इनके अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी भी है प्लस मेडिकल प्रॉपर्टी भी है। तो इसमें वे प्रोटीन कंसनट्रेट में वे प्रोटीन का यूज़ होता है। वे प्रोटीन वही होता है जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लैक्टोज फ्री मिल्क, यानी कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट बेबीज़ होते हैं जिनके अंदर लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसके लिए हम बनाते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क। देन इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशन, यानी कि छोटे बच्चों के लिए खाना जो बनाते हैं इनिशियली, जैसे हम उसमें उस फूड को फॉर्मुलेट करते हैं न्यूट्रिशनली, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लस वो सेफ़ भी रहे बच्चे के लिए, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या हमें दिख रहा है कि
जो प्रोटीन है वो न्यूट्रिशन भी है एंड वो सेफ़ है, मीन्स उसके अंदर मेडिकल का भी कुछ यूज़ है, यानी कि वो यानी कि कोई डिसीज़ कॉज नहीं कर रही, वो हेल्दी है। वेयर डज वन गेट द रॉ बिल्डिंग मटीरियल सच एज अमीनो एसिड नीडेड टू मेक ऑल बॉडी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से, तो हमें ये रॉ बिल्डिंग मटीरियल अमीनो एसिड कहाँ से लेते हैं, जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग पार्ट है ना, तभी तो हम ये जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन्स बना पाएंगे। ड्यूरिंग एफिकेसी वी डिपेंड ऑन मिल्क, बेबी मिल्क फॉर्मुलेशन आर ऑल्सो देयर, अमूल, लैक्टोजेन एक्सेट्रा। तो बेबी मिल्क फॉर्मुलेशन में जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो ये बनाते हैं बेबी के लिए मिल्क, एंड वो क्या होता है, वो न्यूट्रिशनल भी होता है एंड इट्स सेफ। सो कुछ ब्रांड्स के नेम दिए हैं, अमूल और लैक्टोजेन, विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू हैव सिमिलर कंपोजिशंस एज मदर्स मिल्क। तो इन्होंने फॉर्मुलेट किया है मिल्क को एज सिमिलर टू मदर्स मिल्क, यानी कि मदर मिल्क का जो भी कंपोजिशन है वही इनके मिल्क में भी होगा बनाए हुए। ऑल दीज फूड मटीरियल प्रोवाइड द एसेंशियल कंपोनेंट्स न्यूट्रिशनली फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ आर एक्सिस्टेंस। तो जो बच्चे होते हैं पहले तो मदर की मिल्क पे ही फीड करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये जो मिल्क हैं, जो फॉर्मुलेटेड मिल्क हैं फॉर द बेबीज़, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशन जो चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। अ टिपिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम बफेलो एंड ह्यूमन एंड काउ सोर्सेज is given in table 3 from which baby milk formulation can be made to suit an infant। तो टेबल में दिया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम बफेलो, यानी कि बफेलो के मिल्क में क्या कंपोजिशन होता है प्रोटीन्स का, ह्यूमन के, काऊ में, तो इन सब का कंपोजिशन दिया है, देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ मिल्क फ्रॉम बफेलो, ह्यूमन एंड काऊ। तो मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रोटीन, केसिन, लैक्ट अल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन, फैट, लैक्टोज, कैलोरिफिक वैल्यू, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड। तो ये सब प्रोटीन के कंपोजिशन है एंड सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जब हमने इनका कंपोजिशन चेक किया, यानी कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं बफेलो, ह्यूमन और काऊ में, तो ये सब इतने थे। तो ये देख लेना एक बार अपने से, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बस कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करनी होंगी। जैसे ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट है, सी इट्स प्रेजेंट इन बफेलो। केसिन भी ऐसे ही कंपैरिजन के थ्रू देख लेना, मतलब वैल्यूज़ तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट या क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि किसमें क्या ज़्यादा रहता है। जैसा लैक्टोज का देख लेना, तो लैक्टोज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ह्यूमन के मिल्क में, समझ गए। सो नाउ इस टेबल को देखते हुए इधर कुछ दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। फ्रॉम टेबल 3 इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट मिल्क कंटेन्स सेवरल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, मिनरल्स एक्सेट्रा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ह्यूमन मिल्क has nearly half the amount of casein as compared to cow and buffalo। सी ये कंपैरिजन के थ्रू दिया हुआ है कि ह्यूमन मिल्क जो है हैज़ नियरली हाफ द अमाउंट ऑफ केसिन, यानी कि ह्यूमन मिल्क में केसिन जो है वो अमाउंट में यानी कि हाफ रहता है एज़ कम्पेयर टू काऊ एंड बफेलो। जैसे टेबल में भी देख लो, केसिन जो है बफेलो में 3 है, काऊ में 2.8 है, तो अप्रॉक्स मान लो 3 इसको, और ये जो है ये 1.4 है, तो 1.5 मान लो, तो 3 का हाफ इज़ 1.5, तो अप्रॉक्स उतना है, यानी कि काऊ एंड बफेलो का हाफ है ह्यूमन मिल्क में केसिन। सो दिस नाउ बिसाइड यूज़ ऑफ मिल्क एज न्यूट्रिशनल सोर्स claims have been made to the effect that curd is beneficial in the management of some types of intestinal infections according to our ancient Sanskrit scriptures dating back to 6000 BC। तो मिल्क के बारे में तो पता ही है कि वो न्यूट्रिशनल है, तो फिर हमें संस्कृत स्क्रिप्चर्स में ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स में हमें मिला कि कर्ड जो है वो बेनिफिशियल है इन द मैनेजमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसमें हेल्पफुल होता है कर्ड। तो सिंस टाइम इमेमोरियल वे लिक्विड पार्ट ऑफ कर्ड, सी जो कर्ड होता है ना उसमें कभी देखा होगा तो कुछ थोड़ा पानी भी रहता है, वो पानी जो होता है वो वे प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वे किसको बोलते हैं, वे इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द कर्ड, हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू द सिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमरस एलिमेंट। तो वे प्रोटीन को हमें यूज़ किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स मीन्स
डिसीज़ या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें हम सिक हैं, ठीक है। तो वे प्रोटीन जो है ट्रीटमेंट के लिए काम आती है फॉर वेरियस डिसीजेस एंड सिकनेस। इन 1603 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीसेली रिपोर्टेड, ये साइंटिस्ट थे कोई, तो बैरीसेली रिपोर्टेड ऑन द थेरापेटिक यूज़ ऑफ काऊ और गोट वे समटाइम्स मिक्सड विथ हनी एंड हर्ब्स। तो 1603 में बारीसेली ने क्या किया, एक जैसे कि काऊ या गोट के वे प्रोटीन को यानी कि वे को हम मिक्स कर दें वे हनी के साथ और कुछ हर्ब्स के साथ, तो वो एक थेरापेटिक की तरह काम करता था, यानी कि वो बहुत ही वैरायटी ऑफ डिसीजेस को ठीक करने में काम आता था। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस ट्रीटेड विथ वे इंक्लूड जॉन्डाइस, इन्फेक्टेड स्किन लेशंस, जेनाइटर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत याद रखना है, जैसे कि बारीसेली वाला हो गया, देन एक और आएगा। तो ये जो है वे प्रोटीन जो है वे का यूज़ करके हमने जैसे ट्रीट किया डिसीजेस जैसे जॉन्डाइस, इन्फेक्टेड स्किन लेशंस, जेनिटर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि वे प्रोटीन का इंपॉर्टेंस या फिर बैरीसेली ने क्या रिपोर्ट किया था एंड उससे क्या क्या डिसीजेस ट्रीट हो पाई, तो हम ये सब लिख सकते हैं। गैलेन एंड हिपोक्रेट्स इंसिस्टेड ऑन अ मिनिमम डेली ड्रिंकिंग ऑन 1 लीटर ऑफ वे। तो गैलेन एंड हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने बोला कि अगर हम 1 लीटर वे मिनिमम डेली ड्रिंक करें तो वो अच्छा होता है। यानी कि उनका ये कहना था, ये उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें डेली 1 लीटर वे तो पीना ही चाहिए या फिर इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च इट हैज़ बीन पॉसिबल टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे थे कि वे प्रोटीन इतना अच्छा है, तो साइंटिफिक रिसर्च की वजह से अब ये पॉसिबल है कि क्यों ऐसा, यानी कि वे प्रोटीन में क्या है ऐसा। वे प्रोटीन रिजल्ट इन एलिवेशन ऑफ अ ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथियोन गामा ग्लूटामिल सिस्टेनिल ग्लाइसिन इन सेल। This peptide is reducing compound and has a broad range of functions including this detoxification of xenobiotics and protection of cellular components from the effect of oxygen intermediates and free radicals. Now, अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बोल रहे हैं कि ये जो वे प्रोटीन है ये ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथियोन का एलिवेशन कराता है, यानी कि इसका अमाउंट इंक्रीज़ करता है सेल के अंदर। ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथियोन का दूसरा नेम है गामा ग्लूटामिल सिस्टेनिल ग्लाइसिन, ये याद रखना। अब ये जो पेप्टाइड है ये ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथियोन ये रेड्यूसिंग कंपाउंड है और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स एंड फ्री रेडिकल्स से भी हेल्प करता है। तो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स एंड फ्री रेडिकल्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जो अच्छे नहीं होते, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स भी करता है। जीनोबायोटिक्स फॉरेन पार्टिकल समझ लो, जैसे कुछ भी, इट कुड बी मतलब बाहर कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर गया हो, जैसे एयर पॉल्यूटेंट, एवरीथिंग, ऑल दिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। मोर रिसेंटली कर्ड हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज प्रोबायोटिक administered with antibiotics because it is good source of beneficial bacteria which can colonize the intestinal tract। तो कर्ड को यूज़ करते हैं एज अ प्रोबायोटिक। क्योंकि ये गुड सोर्स है ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कॉलोनाइज करते हैं, यानी कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में रहते हैं और हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब ये कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कर्ड को प्रोबायोटिक क्यों बोला गया है, तो क्योंकि इसके अंदर कुछ यूज़फुल यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में रहते हैं एंड हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एवरीथिंग ऑल। इसीलिए कर्ड को प्रोबायोटिक कंसिडर करते हैं क्योंकि उनके वो गुड सोर्स है ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कर्ड, वाई कर्ड इज़ नोन एज प्रोबायोटिक, और ये वे प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हाउ वे प्रोटीन इज़ गुड फॉर अस, एंड ये जो गैलेन एंड हिपोक्रेट्स और बैरीसेली इन्होंने जो भी रिपोर्ट दी थी, एवरीथिंग। सो ये सब जो है टॉपिक्स ये पढ़ लेना। टेबल 4 गिव्स द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ वे। सो दिस इज़ द टेबल जिसमें वे कंपोनेंट्स दिए हैं, यानी कि वे प्रोटीन वे जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो उसमें पाया जाता है अल्फ़ा लैक्टल्ब्यूमिन, अल्फ़ा लैक्टोग्लोब्यूलिन, बोआइन सीरम अल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपैरोक्साइड, प्रोटीज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, फ्री अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लाइकोमाइक्रोपेप्टाइड, ग्रोथ फैक्टर्स, एंड एडिशनली लैक्टोज, सियालिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये सब भी पाए जाते हैं।
वे में। तो ये पूरी जो टेबल है ये वे के कंपोनेंट्स की है, ठीक है। तो ये भी लर्न कर लेना। वैसे अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट तब भी फॉर द सेफर साइड इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में विल बी स्टडिंग फर्दर डिज़ाइनिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग। Thank you so much. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you so much.